इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले जो लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें सॉलिड स्टेट ये फर्स्ट वीडियो थी, फिर ये सॉल्यूशन, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। और लगभग इस लेक्चर में टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर है। और जो आप जेईई और नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑफ CuAgFeZn the metal which can displace all others from their salt solution। तो CuAgFeZn इसमें कौन किसको उसके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा? आउट ऑफ CuAgFeZn, तो इसमें चार में से कौन सा है जो सबको डिस्प्लेस करेगा? तो ये कैसे पता करेंगे? तो इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने के लिए हमने एक पोएम बनाया था। अगर आप कॉपी और पेन लिए हुए हैं तो आप लिख भी सकते हैं, लिख बे श्री काना एमजे, लिख बे श्री काना एमजे। तो लिख बे यानी कि LIKBA, लिख बे श्री, इसके नीचे है काना MG, लिखबे श्री काना MG ALMNZNCR और FECD कोनी SN PbH2 कर लो याद। तो देखिए ये Zn के ऊपर क्या है? लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रॉन्सियम है, ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज है। तो इसमें कोई भी नहीं है। CuAgFe ये क्या है? ये Zn से सब लेस रिएक्टिव है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? Zn। ये जो CuAgFe ये Zn से लेस रिएक्टिव है। जैसे आप देखिए, लिख बे श्री काना MG ALMNZNCR FECD कोनी SN PbH2 कर लो याद, CuHgAgPT AU की सुन लो फरियाद। तो अब ये लिख बे श्री काना MG ALMNZNCR FECD कोनी SN PB, और इसके बाद PbH2 कर लो याद। तो PB के बाद H2 कर लो याद, और CuHgAgPT AU की सुन लो फरियाद। तो ये जो है अगर आपको याद रहेगा तो इसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि Zn सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये बाकी CuAg और Fe को डिस्प्लेस करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस
with reference to above, which one of the following is the correct statement? तो इसमें ये दिया है कि Zn is reduced to Zn2 plus, तो Zn is oxidized to Zn2 plus. Zn2 plus ions are oxidized to Zn. Cu2 plus ions are oxidized. तो इसमें क्या है, Zn is oxidized to Zn2 plus. ये सही होगा. क्यों सही होगा? क्योंकि जो ये Zn है, ये Zn2 प्लस में बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है. अब थर्ड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 was electrolyzed by using some inert electrodes. The product at the electrodes are. तो इसमें फर्स्ट है O2S2, सेकेंड O2Na, और ये जो थर्ड है O2SO2, अब फोर्थ है O2S2O8. तो इसमें ये O2S2 ये सही है. इसके बाद ए हाफ सेल रिएक्शन ए माइनस से ए बन रहा है प्लस ई माइनस, हैज ए लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल. तो ए इज इजली रिड्यूस्ड, A is easily oxidized, A minus is readily oxidized, A minus is readily oxidized. तो ये चूंकि 3 और 4 सेम हो गया है, लेकिन ये सही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो रेडॉक्स जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स, रीड और ऑक्स, तो रीड फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन है, और ऑक्स मने ऑक्सीडेशन, जिसमें दोनों एक साथ होते हैं. तो अब जैसे दोनों एक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इधर -2 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है. ओनियन याद रखिएगा, ओनियन अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर ONDR अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है, और अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज रिडक्शन. तो यहाँ पे केवल इसी में नहीं हो रहा है, बाकी इसमें भी हो रहा है, इसी में नहीं हो रहा है, इसमें भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है. तो पूछा गया है कि फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स, तो इसके अनुसार ये सही हो जाएगा, क्योंकि CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसमें किसी का भी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं हो रहा है. इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज टू डिपॉजिट 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al3 प्लस सोल्यूशन, और एटॉमिक मास दिया हुआ है 27 ग्राम. तो ये जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? Q इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al3 प्लस सोल्यूशन. तो Q इज इक्वल टू ZIT, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500. ई कैसे निकलेगा? तो M अपॉन N फैक्टर, तो MIT अपॉन
ये n फैक्टर इंटू 96,500। तो अब यहाँ पे आपको q कैलकुलेट करना है और m क्या होगा, m जो है यहाँ पे 27 हो जाएगा, n फैक्टर ये 3 हो जाएगा, al 3 प्लस से al बन रहा है। तो ये e की वैल्यू यहाँ पे ये 9 आ जाएगी और al3 प्लस सॉल्यूशन इज, अब कितना कूलाम होगा, तो जो q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो W फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q के। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा ZIT या W इज इक्वल टू ZQ। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू अगर ZQ है तो Q इज इक्वल टू W अपॉन Z, और Z क्या होगा, E अपॉन 96,500। तो ये W इज इक्वल टू ZQ, तो Q इज इक्वल टू W बाई Z। तो W ये 96,500 अपॉन ये E आ जाएगा। तो W कितना है, W ये 9 ग्राम है। तो 9 ग्राम ऑफ Al, तो ये जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ये 9 ग्राम ऑफ Al है, इसका 27 है। तो ये W इज इक्वल टू ZQ होगा और Q इज इक्वल टू W बाई Z हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू W इंटू 96,500 अपॉन E हो जाएगा। और W की वैल्यू कितनी है, 9 है, और 96,500 और इक्विवेलेंट वेट m अपॉन n फैक्टर, तो m 27 है, n फैक्टर 3 है, तो ये 9 होगा, 9 कट जाएगा, 96,500, ये सही है। और तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu2 plus is unstable in solution and undergoes simultaneous oxidation and reduction according to this reaction। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 0.49 है, प्लस 0.19 है, माइनस 0.19 है, और माइनस 0.38 है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ये ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल, और कैलकुलेट क्या करना है, तो चूज करेक्ट ई नॉट ऑफ द रिएक्शन। तो ये U2 प्लस है 0.34 है। तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.19। और इस ये नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिस्कस किए जा रहे थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस कर देंगे। और आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन क्लास। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।